तुझसे इश्क करके मैं और भी आशिकाना हो गया, दिल की ना पूछो ये तो दीवाना हो गया। तुझको जब से नजरें भर के देखा है, ये मौसम और भी मस्ताना हो गया। जरा सोचो, रात का समय है, स्क्रीन थोड़ी सी डार्क है और अचानक से व्यूवर्स पर एक लाइव शुरू होता है। फैंस खुश हो गए, हमारे बीटीएस भी आ गए, किम तयोंग फिर से लाइव आ गए। लेकिन फैंस को इस बार कोई अंदाजा नहीं था कि बीटीएस भी लाइव आके कितना बड़ा कुछ कहने वाले हैं। बीटीएस भी कैमरे के सामने हैं, पर उनका पूरा फेस दिखाई नहीं दे रहा, कभी हाथ से कभी किसी एंगल से, जैसे वो आज खुद को थोड़ा सा छुपा रहे हों। फैंस बार बार बीटीएस वी को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीटीएस वी अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। फैंस को फील होने लगता है कि आज हमारे बीटीएस वी थोड़े से इनसिक्योर लग रहे हैं। और क्या ये वही वी हैं जो स्टेज पे हजारों लोगों के सामने बिना डरे खड़े होते हैं, जो फैशन के किंग हैं, जो कॉन्फिडेंस का सिंबल हैं, दुनिया के सबसे हैंडसम मैन हैं? तो फिर आज इतनी सी चीज से क्यों डर रहे हैं? थोड़ी देर के बाद बीटीएस भी धीरे धीरे अपना फेस क्लियरली दिखाते हैं और फैंस नोटिस करते हैं बीटीएस वी के फेस पर थोड़ी थोड़ी बियर्ड, स्मॉल बियर्ड, नेचुरल बियर्ड। सिंपल सी बात लगती है ना, लेकिन यहीं से कहानी और भी ज्यादा गहरी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों दुनिया ने बीटीएस वी को ज्यादातर नो बियर्ड लुक में ही देखा है। क्लीन फेस, सॉफ्ट विजुअल्स और फेरी टेल प्रिंस जैसे। और जब भी उन्होंने पहले छोटी सी बियर्ड के साथ अपनी अपीयरेंस दी थी, कुछ फैंस का रिएक्शन थोड़ा ठंडा था, कुछ लोगों को वो लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और ये चीज हमारे बीटीएस वी के दिल में बैठ गई। आप सोच भी नहीं सकते इस चीज को लेके बीटीएस वी ने आगे क्या बोल दिया। लोग समझते हैं ना कि सेलिब्रिटी को तो फर्क नहीं पड़ता, और सच तो ये है दोस्तों कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव दिल वाला वही होता है जो दुनिया को सबसे ज्यादा हंसाता है। जरा एक बार बीटीएस के सफर को याद करो। डेब्यू के टाइम कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता था, स्टेज छोटे थे, सपने बड़े थे, इंसल्ट, रिजेक्शन, टीयर्स, सब कुछ देखा है उन्होंने। और जब इतना स्ट्रगल जिया हो किसी ने, तो एक छोटा सा नेगेटिव रिएक्शन भी अंदर तक चुभता है। और फिर फाइनली बीटीएस भी बताते हैं कि लोग लेजर ट्रीटमेंट करवाते हैं जिससे बियर्ड परमानेंटली रिमूव हो जाती है। और प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होता है, 7 से 8 बार ये चीज रिपीट होती है, पेन बार बार सहना पड़ता है। और भी कहते हैं मुझे डर लग रहा है, हिम्मत नहीं हो रही। जरा सोचो, जो बंदा दुनिया भर में सबसे ज्यादा हैंडसम कहलाया जाता है, वो पेन से नहीं बल्कि लोगों के रिएक्शन से आज भी सबसे ज्यादा डरता है। और यही होती है इनसिक्योरिटी, लो कॉन्फिडेंस। और दोस्तों इसके बाद एंट्री होती है जियोन जंगकुक की, जो सच में इस कहानी के हीरो हैं। और जियोन जंगकुक की वो एक बात जो ना बस आर्मीज के लिए बल्कि खुद बीटीएस वी के लिए भी सुकून भरी साबित हो जाती है। अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले खुद जंगकुक ने ये बात बोली थी कि बीटीएस वी पर बियर्ड बहुत ज्यादा सूट होती है और वो और भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं। ना ड्रामा, ना एक्सप्लेनेशन, ना कंडीशन, सिर्फ सच। और यहीं से ताइकुक का बॉन्ड और भी ज्यादा रियल लगता है, क्योंकि रियल लव का मतलब ये नहीं होता कि तुम परफेक्ट हो इसीलिए मुझे तुम पसंद हो, बल्कि रियल लव होता है तुम खुद को इम्परफेक्ट समझ रहे हो पर मुझे तुम वैसे ही सबसे ज्यादा अच्छे लगते हो। जब दुनिया तुम्हें बोले कि चेंज हो जाओ और एक इंसान बोले तुम जैसे हो मुझे वैसे ही सबसे अच्छे लगते हो। क्या नाम दूं इस दिल दीवाने को, आशिकी में डूब
डूबे इस आशिकाने को, मोहब्बत को नजर ना लगे किसी की, अब तो खबर हो गई जमाने को। जरा सोचो, जो बात खुद BTS-V ने लाइव में आके बोल दी कि उन्हें आर्मीज का रिएक्शन उनकी बियर्ड को लेके अच्छा नहीं लगा था, क्या ये बात खुद BTS जंगकुक को पता नहीं होगी? और जब जंगकुक को पता चला होगा तो वो BTS-V को ये महसूस कराना चाहते थे कि उनके नेचुरल लुक में भी कोई है जो उन्हें सच में पसंद करता है, उनसे प्यार करता है। ये सिर्फ बियर्ड की बात नहीं है, ये उस इनसिक्योरिटी की बात है जो हम सभी के अंदर होती है। किसी को अपनी हाइट से प्रॉब्लम है, किसी को स्किन से, किसी को वॉइस से और किसी को अपने पास्ट से। और जब कोई बोले तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे तो ये दिल चुपचाप मान लेता है, लेकिन जब कोई बोले मुझे तुम वैसे ही अच्छे लग रहे हो तो यकीन मानिए दोस्तों, ये दिल सच में हील होना शुरू कर देता है। BTS के बीच का बॉन्ड हमेशा ऐसा ही रहा है। जब भी तयोंग इमोशनल होते हैं तो जंगकुक किसी न किसी तरह से उनके पास आ जाते हैं, और जब जंगकुक कंफ्यूज्ड होते हैं तो हमारे BTS-V उन्हें टीज करके स्माइल करा देते हैं। स्टेज के पीछे कैमरे के बिना ये चीजें और भी रियल होती हैं, और इसीलिए फैंस कहते हैं कि ताएकुक सिर्फ मूवमेंट्स नहीं है बल्कि एक सेफ और कंफर्टेबल कनेक्शन है। यही है असली प्यार का राज। असली प्यार लाउड नहीं होता, वो प्रोटेक्टिव होता है। असली प्यार प्रूफ नहीं देता, वो स्ट्रेंथ देता है। असली प्यार तुम्हें चेंज नहीं करता, वो तुम्हें एक्सेप्ट करता है। और एंड में एक सवाल, अगर कोई तुम्हारी इनसिक्योरिटी को भी प्यार कर सके, तुम्हें कॉन्फिडेंट फील करा सके, तुम्हें पेन से बचाना चाहे, तो क्या ये रियल नहीं है? शायद इसी को कहते हैं रियल लव, रियल बॉन्ड और रियल ताएकुक। शायद इसीलिए हम सभी इस चीज को स्किप नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों ये कहानी कहीं ना कहीं हम सबको अपनी सी लगती है। दोस्तों, सच्चे प्यार की पहचान सिर्फ दुख के समय ही हो सकती है, क्योंकि सुख में तो सभी साथ होते हैं। जब तुम अच्छे लग रहे होते हो तो सभी तारीफ करते हैं, लेकिन जब तुम इनसिक्योर फील करते हो उस समय तुम्हें जो प्यार कर सके वही तुम्हारे सच्चे प्यार का साथी कहलाता है। फैंस को ये बात पता है कि BTS-V जंगकुक के साथ कितना अपनापन फील करते हैं, और इसीलिए BTS-V चाहे कहीं भी चले जाएं, वो एंड में फिर से जंगकुक के पास ही आ जाते हैं।